साथियों, एक और विषय है और वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है, वो चुनावों का। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। नमस्कार, समाजलाइव.in में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश शर्मा, आपकी खिदमत में। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, इस पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। अभी पीठासीन अधिकारियों के 80वें सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात पर फिर जोर दिया कि देश को एक देश एक चुनाव के सिद्धांत पर चलने की ज़रूरत है। इससे पहले भी ये बात उठी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको बल नहीं मिल पाया और जो एक संयुक्त मीटिंग हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, उसमें भी कुछ पार्टीज़ ने इसमें भाग नहीं लिया। कुछ सहमत थी तो कुछ असहमत। कुल मिलाकर एक सर्वसम्मति से इस पर अभी भी कोई विचार बन नहीं पाया है। वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट दरअसल 1999 में लॉ कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन में ये बात कही थी कि इस देश में एक चुनाव होना चाहिए, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए। उसके बाद 2015 में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसी तरह की रिकमेंडेशन दी थी। आपको बताते चले कि जब पहला चुनाव देश में हुआ था 51 और 52 के दौरान, तो एक साथ चुनाव हुए थे, यानी केंद्र का और राज्य की विधानसभाओं का चुनाव। ये सिलसिला 67 तक तो चला, लेकिन 69 में जब कांग्रेस में फ्रेगमेंटेशन हुआ, इंडिकेट और सिंडिकेट कांग्रेस बनी, तो उस समय ये सिलसिला टूटा और सन 72 में जो चुनाव होने थे वो एक साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने करा दिए। उसके बाद जो ये सिलसिला ब्रेक हुआ तो अब तक चला आ रहा है। आज फिर इस बात पर चर्चा और एक राष्ट्रीय बहस का माहौल बन चुका है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भगवान प्रकाश जी, जो कि इलेक्शन कमीशन के सीनियर एडवाइज़र रहे हैं और चुनाव के मामले में इनको एक काफ़ी अनुभव है। देश में जो भी चुनाव संचालन वगैरह होता है उसमें चुनाव आयोग को समय समय पर ये सलाह देते रहे हैं। भगवान प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार। भगवान प्रकाश जी, आपका क्या मानना है कि एक देश एक चुनाव का अगर ये कॉन्सेप्ट लागू होता है देश में तो क्या लाभ हो सकता है? आपका क्या अनुभव कहता है इस पर? मैंने ये जो एस्पेक्ट है वो आपने रेज किया है, इसको मैंने स्टडी किया है। आपने जो कहा 99 में जो पहले इसके बाद जिक्र हुआ कि एक चुनाव एक देश एक चुनाव, ये आइडिया, इससे पहले जी, जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी, ये 1983 में पहले दिस इशू वाज फर्स्ट डिस्कस्ड इन द इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ। तो उस टाइम इलेक्शन कमीशन, अभी भी वही चल रहा है प्रैक्टिस है, हर साल इलेक्शन कमीशन एक एनुअल रिपोर्ट लेके आता है इलेक्शंस के बारे में। जी जी। तो वो जो एनुअल रिपोर्ट 1983, उसमें इलेक्शन कमीशन का जो रिकमेंडेशन था, इसमें एक था कि इसका ऊपर एक चुनाव एक देश एक चुनाव, जी, वन नेशन वन इलेक्शन, इसका ऊपर बहस हो, देश में डिस्कशन हो। जी जी। बट इलेक्शन कमीशन एट दैट टाइम जी, was in favor of this idea. ओके। In fact, they floated the idea first. तो As back as 1983. 1983, ओके। 1983, उसके बाद जो आप कह रहे हैं तो 1999 में फिर दोबारा उसका ऊपर दो रिपोर्ट आया बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन, वेरी हाईली रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा, ये है नेशनल लॉ कमीशन। राइट। नेशनल लॉ कमीशन बीच बीच में एक रिपोर्ट निकालता है जी।
और उसमें वो सारा उसमें इलेक्शन एक एक पार्ट है, उसका जो रिकमेंडेशन आके आता है जी। इनकी उनमें जो इलेक्शन इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स इज ए पार्ट ऑफ देयर रिकमेंडेशन। तो 99 में इनका जो रिकमेंडेशन था, तो वो रिकमेंडेशन में था जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म होना चाहिए, राइट। एवं आर्टिकल 170 एंड 83 उसको अमेंडमेंट करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना चाहिए, ओके। क्योंकि देश का ये जो शासन जो ये संस्कार है, चुनाव संस्कार है, ये चुनाव संस्कार जरूरी है। और उसी को इन्होंने दोबारा रिपीट किया है 2015 में 15 में नेशनल लॉ कमीशन। बीच में पार्लियामेंट्री कमिटी, देयर इज ए पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन जो इलेक्शन कमीशन का ऊपर, जी। सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं है, लॉ मिनिस्ट्री का, और इसमें इलेक्शन कमीशन शामिल है। तो उसमें भी बताया गया कि ये चुनाव संस्कार हमें लाना चाहिए और संविधान को संशोधन अमेंड करना चाहिए, करके ये इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ आपको पार्लियामेंट्री कमिटी। तो आजकल डिस्कशन हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का स्पीच के बाद, प्राइम मिनिस्टर तो 1 साल से पहले ही हैड ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड हिज व्यू, और एक जो सरकार का थिंक टैंक है, ये है नीति आयोग। तो नीति आयोग में एक्सपर्ट्स लोग बैठते हैं, उनका चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, बाकी मेंबर्स, ये सारे दे आर ऑल एक्सपर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ऑन वेरियस इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, इस पे एक्सपर्ट है। तो इन्होंने एक पेपर निकाला है, वर्किंग पेपर। तो वर्किंग पेपर का नाम था द इलेक्टरल रिफॉर्म्स, वन टाइम इलेक्शन और फिक्स टेन्योर इलेक्शंस, व्हाई, व्हाट, हाउ, ये इनका टाइटल था। ओके। तो उसमें नीति आयोग ने भी लिखा है, साफ साफ लिखा है कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, राइट। इसका फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो और देश के लिए ये क्या होगा, अच्छा होगा या नहीं, वेरियस इश्यूज, दे आर वेरी डीप एनालिसिस। तो उस एनालिसिस में इन्होंने रेकमेंड किया है। तो रेकमेंड करने से पहले उन्होंने लिखा था इसका प्लस पॉइंट्स क्या क्या है और माइनस पॉइंट्स क्या सकता है। तो माइनस पॉइंट में जो ग्रे एरियाज वो कहते हैं, जो ग्रे एरियाज में उन्होंने बताया ये प्रॉब्लम हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज मे नॉट बी एंथुजियास्टिक। लेकिन सर मैं 1 मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ बताइए। कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, संघात्मक ढांचा होता है, तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो कभी कभी राज्य सरकारें या खुद केंद्र सरकार भी कार्यकाल पूरा नहीं हो पाती, क्योंकि बहुमत की बात आती है। तो ऐसे में क्या संविधान का संघात्मक ढांचा प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि हमारा संविधान एक संघात्मक ढांचे के रूप में है, दो रूप, जो यूनिलैटरल एंड फेडरल। हाँ शर्मा जी, जो संविधान का जो ढांचा है जी सर, उसमें इंडिया का जो संविधान है इज वेरी फ्लेक्सिबल। इतना फ्लेक्सिबल है 122-25 बार इसको अमेंड किया गया है। राइट। संविधान रिजिड होता तो एक भी नहीं हो, इसका अमेंडमेंट नहीं हो सकता। संविधान इज वेरी फ्लेक्सिबल। और बार बार संविधान जो बार बार लॉ कमीशन रिपोर्ट दे रहा है, तो क्यों दे रहा है कि देयर इज ए नीड फॉर कंटिन्यूअस रिफॉर्म ऑफ द इलेक्शन कमीशन, कंटिन्यूअस रिफॉर्म। इलेक्शन कमीशन खुद भी कम से कम 24 टाइम्स इट हैज रिकमेंडेड गवर्नमेंट के कि ये आप करवाओ। उसमें एक रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन ने दिया है, आपने सुना होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो अकाउंट जी उसको ऑडिट किया जाए। राइट सर, ये तो बहुत बहुत चर्चा में रहा है।
क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स इनको कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसके बारे में कमीशन अपना रिपोर्ट दे दिया है। संविधान मेरे ख्याल से जो अप्रीहेंशन, वो नीति आयोग में वो अप्रीहेंशन के बारे में बता रहे हैं कि संविधान का जो ढांचा, मैं आपको बताना चाहता हूँ जस्ट टू क्लैरिफाई, संविधान का जो ढांचा है उसी ढांचा में साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो चुका है देश में, 3 बार हो चुका है साइमल्टेनियस इलेक्शंस, स्टेट जो सेंटर दोनों, पार्लियामेंट और असेंबली दोनों का एक साथ। और उड़ीसा में जहां अभी आप बैठे हैं, उड़ीसा में तो पिछले 25 साल से साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो रहा है। आंध्र में भी हुआ है, आंध्र में भी हुआ है, बहुत सारे स्टेट्स में साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो रहा है। ये बात सर चर्चा में है, लेकिन एक बात ये कही जा रही है कि बीजेपी के एमरजेंस के बाद, जब से उसका उद्भव हुआ है, बहुत तेज़ी से फैली है बीजेपी, तो उसमें नरेंद्र मोदी एक सफल कैंपेनर, स्टार कैंपेनर के रूप में उभरे कि जिनकी कैंपेनिंग से बीजेपी को माइलेज मिलता रहा है। तो अगर ये एक साथ इलेक्शन होते हैं तो आपको लगता नहीं कि बीजेपी इसमें और माइलेज लेगी, उसको एडवांटेज इस बात का मिलेगा कि जब मोदी जी कैंपेनिंग करेंगे तो स्टेट में भी और राष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार बन सकती है और रीजनल पार्टीज को कम से कम नुकसान हो सकता है। ये तो इनका जो मन में जो आशंका है, जी आशंका हो सकता है, इसका बेसिस भी हो सकता है, कुछ बेसिस हो सकता है, क्योंकि इनका मन में जो भय होता है जी कि बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोबेबली इट इज ए हिडन एजेंडा बाय द प्राइम मिनिस्टर कि इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाना है। हमारा देश में डिबेट चल रहा है कि हम एपीटीपी स्टाइल में करेंगे, फास्ट पास द पोस्ट, वो स्टाइल में इलेक्शन हम कर रहे हैं, तो इसको बहुत सारे वोट्स वेस्टेज हो रहा है, इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ये सब डिबेट चल रहा है, एकेडमिक डिबेट चल रहा है, पॉलिटिकल सर्कल में डिबेट चल रहा है, लेकिन कोई सीरियस डिबेट अब तक मैंने पार्लियामेंट में जो डिबेट हो रहा है मैंने नहीं सुना, कोई सीरियस डिबेट अबाउट दिस। मेरे ख्याल में तो इसमें इतना डरना नहीं, हाँ, क्योंकि इसका सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी है, क्योंकि इंडिया इज फॉलोइंग ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा उसमें एक वन मैन शो होगा, क्योंकि प्रेसिडेंसी इज वेरी पावरफुल। उसका डिबेट और कब हम करेंगे, क्योंकि वाई कंसल्टेटिव असेंबली डिसाइड किया कि हम विल नॉट गो इन फॉर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विल गो इन फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये शंका मेरे ख्याल से निराधार होगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज they during their rule also they were also following the simultaneous elections। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का जो सेगमेंट इसके पक्ष में नहीं है, उसको वो गणतंत्र के रास्ते में एक खतरा या एक व्यवधान, एक बाधा मानता है। इनका जो फियर मैं समझ सकता हूँ। जी। तो ये जो व्हाट दे आर अप्रीहेंडिंग कि एट प्रेजेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज हिज ओन स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, राइट। तो इनका जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, उस गवर्नेंस में मे बी इट विल बी वन स्टेप टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप इन द कंट्री, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आवर सुप्रीम कोर्ट इज दैट, आवर जुडिशरी इज वेरी इंडिपेंडेंट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी स्ट्रांग, ये सब होने वाला नहीं है। तो इसको मैं आई वुड अपील टू ऑल पीपल टू स्टडी प्रॉपरली, तो इसका कंसिक्वेंस क्या है। एक इलेक्शन में मैं आपको कैन आई गिव यू सम एग्जांपल्स, एक इलेक्शन में कितना पैसा खर्चा होता है। वेरी रिसेंट इलेक्शन 2019 जो इलेक्शन है 58,000 करोड़ खर्चा हुआ, और देश में हर महीना कहीं भी कहीं एक इलेक्शन हो रहा है, उधर इट मे बी बाई इलेक्शंस, इट मे बी असेंबली इलेक्शंस, समबडी डाइज इन इलेक्शंस, तो ऐसा इलेक्शन हमेशा चलता रहता है। तो होल कंट्री इज इलेक्शन। मैं एक आंकड़ा और आया था कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन
कंट्री में होता है तो 4400 करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी, ये कहीं फिगर में पढ़ रहा था। 84 में तो माई जो कैलकुलेशन, माई स्टडीज लिटिल डिफरेंट। जी जी, इसमें ज़्यादा का बचत होगा, ज़्यादा होगा ओके। क्योंकि एक इलेक्शन आप देखिए, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक आदमी हमारा यहाँ का चीफ मिनिस्टर था, तो इसका नाम है गिरिधरी गमांगो। 9 टाइम्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होके गया, राइट। और इधर चीफ मिनिस्टर बना। और वाजपेयी का टाइम पे जब दी गवर्नमेंट बिकेम ए माइनॉरिटी, एक वोट से, एक वोट देके वो टूथ पार्टी, रूलिंग पार्टी का 269 और अपोजिशन का आ गया, कोalition का आ गया 270 सीट वोट्स। तो एक वोट में सरकार गिर गया। और सरकार चला था कितने दिन? 13 दिन सरकार चला था। फिर दोबारा 6 महीने का अंदर अंदर फिर दोबारा इलेक्शन करना पड़ा। इसे कितने बार हमारा असेंबली डिजल्व होता है, उसका फिर गवर्नर रूल होता है, फिर दोबारा इलेक्शंस होता है। तो ये और वो इलेक्शन में जो इनविजिबल कॉस्ट है उसको आपने कैलकुलेट नहीं किया। इनविजिबल कॉस्ट ये है जो बच्चों का स्कूल बंद हो जाता है, राइट। टीचर इलेक्शन ड्यूटी में चले जाते हैं, पॉलिसी अनाउंसमेंट हो नहीं सकता, डेवलपमेंटल वर्क ठप हो जाता है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम उसमें है। तो इसीलिए इसको स्टडी करके एक रिपोर्ट में आपको, आई विल एडवाइज यू टू स्टडी एक रिपोर्ट 1999 में, लॉ कमीशन वाली नहीं है। 1999 में एक स्पेशल कमिटी बना गया था ये टू स्टडी द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। क्योंकि इन ईयर 2000 वी आर कंप्लीटिंग 2 मिलेनियम, सेकेंड मिलेनियम, and we will be we entered this third millennium. Okay. थर्ड, तीसरा जो सहस्राब्दी है वो तीसरा सहस्राब्दी हम एंटर कर रहे थे। उसी टाइम देयर वाज ए फीलिंग, देयर वाज ए सजेशन कि लेट अस रिव्यू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें एक हायर प्रायर कमिटी दैट चेयर्ड बाय जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो कमेटी बना था। वो कमेटी भी अपना रिपोर्ट दिया था, उसमें भी दिया था जिस कॉस्ट सेविंग के लिए इतने बार द कंट्री कैनॉट, इंडिया इज ए पुअर कंट्री, वी कैनॉट अफोर्ड सो मेनी इलेक्शंस इन सो लिटिल गैप्स। तो इसको होना नहीं चाहिए। तो एक एंड दे वर इन सपोर्ट ऑफ कि फिक्स्ड टेन्योर। नीति आयोग ने कमेटी में जो सजेशन दिया है कि एक असेंबली का 5 साल टेन्योर है, उसमें और एक आप था वो पिछले साल तो चला गया, आर्टिकल 370 के बाद चला गया। उसमें एक था कि हर असेंबली का टेन्योर है 5 साल और जम्मू एंड कश्मीर 6 साल। उसमें भी चेन ब्रेक होता था। तो उन्होंने कहा, एडवाइस दिया है, कैन बी एक्सप्लोर्ड कि इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी। असेंबली जो वन टाइम ये कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज नॉट इजी, तो वी हैव टू गो थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। तो उसमें एक आइडिया था। अब तो 370 हटने के बाद ये चीज ठीक हो सकती है, ठीक, हाँ, ऑटोमेटिक ठीक। हाँ, और एक आइडिया आती है कि सपोज आपने डिजल्व कर दिया, हार गया गवर्नमेंट, दूसरा गवर्नमेंट आ गया, वो भी 3 महीने में हो गया। वाजपेयी केस में हुआ, पहला गवर्नमेंट 13 दिन, दूसरा गवर्नमेंट 13 महीना। तो ऐसा हुआ था। तो ये जो एक वोट में गिरिधर गमांगो साहब का एक जो वोट है, एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट टाइम गिरिधर गमांगो वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट। वो पार्लियामेंट से जो 6 महीने में रेजिग्नेशन देना है, उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया था। But virtually he was not a member of parliament. Actually not a member of parliament because he was the chief minister of a state. 6 महीने के भीतर उनको हाउस में इलेक्ट होकर जाना होता है। तो इसलिए अभी ये जो प्रपोजल है, बहुत सारे प्रपोजल फ्लोटिंग इन द एयर। तो एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल है कि सपोज आपने बना दिया, फिक्स टेन्योर कर दिया, तो लेकिन आपका 2 महीने के बाद सरकार गिर गया,
तो क्या होगा, क्या होगा। तो उसी का एक सोल्यूशन निकाला, एक अल्टरनेटिव निकाला गया है, व्हिच इज आल्सो वर्थ कंसिडरिंग बाय द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ये प्रस्ताव है, व्हेन देयर विल बी ए नो कॉन्फिडेंस मोशन, a no confidence motion will come along with a confidence motion। नहीं तो फिर ये सब हमेशा 3 महीने में असेंबली डिजल्व होता रहता है, फिर इलेक्शन होगा, ये सब तो इसलिए तो when you are proposing a no confidence motion, you along with you have to also propose a confidence motion with your leader। तो so that if actually the करंट गवर्नमेंट गिर गया, सरकार गिर गई, तो दूसरी सरकार तैयार है टू टेक ओवर। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि अगर बीच में किसी भी विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होता है, किसी भी कारण सरकार गिर जाती है या कुछ भी हो, तो जो बाकी का जो पीरियड होता है, क्या उस दौरान राष्ट्रपति शासन यानी गवर्नर रूल वगैरह लागू रहेगा या इसका कोई विकल्प सुझाया गया है? विकल्प ये है, ये जो दिस इज ए रियल प्रॉब्लम, ओके, रियल प्रॉब्लम। वो तो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो तो वही कह रहे हैं, वो कहेंगे कि ये तो फिर क्या होगा, आपका फिक्स टेन्योर हो गया, असेंबली का हो गया, तो फिर गिर गया, प्रेसिडेंट रूल हो गया, बाकी जो 2 साल के बाद हो गया, बाकी जो 3 साल है। वन नेशन वन इलेक्शन को लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हैं, जो इससे सहमत नहीं है। हाँ, तो इन्होंने इसलिए इसका सॉल्यूशन उन्होंने कुछ लोगों ने सॉल्यूशन दिया है, देश असेंबली और पार्लियामेंट इसका फिक्स टेन्योर होगा। ओके, जैसे फिक्स टेन्योर होगा, और फिक्स टेन्योर करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया है। वो फार्मूला में ये कहा था कि 3 साल में सारा नॉर्मल हो जाएगा, जैसे पहले हो रहा था ऐसा होगा। पहले एक लाइन पे लाना है, जो असेंबली विधानसभा में डिजल्व हो गया, बीच में हार गया, रूलिंग पार्टी हार गई, जी जी, तो उसमें क्या होगा कि कोई हारने वाला तो ठीक तो हार गया, लेकिन नया सरकार बनेगा नहीं, तो फिर इट विल गो अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक स्पिरिट। क्योंकि आप असेंबली को ऐसे 2 साल में सरकार गिर गई है और 3 साल आप ऐसे करके नहीं रखेंगे, 6 महीने में आपको इलेक्शन करवाना है। लेकिन इलेक्शन को अवॉइड करने के लिए ये फार्मूला वो दे रहे हैं कि आप सरकार हमेशा चलता ही रहेगा। आप व्हेन यू कम विथ नो कॉन्फिडेंस मोशन, along with no confidence motion, you will also come with a confidence motion। इसमें तो एंटी डिफेक्शन लॉ में भी कुछ अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। अमेंडमेंट पड़ेगी, ये सारा दिस इज इसको सारा नॉर्मलाइज करना अबाउट 3-4 साल में ही हो जाएगा। तो देन इट बिकम्स लीगली सपोर्टेड, इट बिकम्स ए हेल्दी हैबिट। हम पैसा भी बचेगा, मैन पावर बचेगा, देन द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। और वी नीड 5 मिलियन पैरामिलिट्री एंड मिलिट्री टू मैनेज द इलेक्शंस। हमारा देश में मिलिट्री का नंबर है टोटल 11 लाख का है। 11 लाख से आपने ले लिया 60% फॉर इलेक्शन, तो देन इफ समथिंग हैपेंस एंड इन द बॉर्डर, देन हु विल डिफेंड द कंट्री। तो प्रकाश जी, 2 प्रश्न ऐसे हैं। पहला तो ये कि आप अपने अनुभव के आधार पे बताइए हमारे दर्शकों को कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए हितकर हैं या नहीं, डेमोक्रेसी के लिए हितकर हैं या नहीं, कानून व्यवस्था के लिए हितकर हैं या नहीं? ये मेरे इन माय व्यू ये देश अल्टीमेटली देश के लिए हितकर है। और एक रेफरेंडम हम कर सकते हैं, किंतु हमारा संविधान में रेफरेंडम का कोई नहीं, whatever reports have been appeared in the favor of one nation one election, does it need any separate apex body to recommend on the same subject? There should not be any problem. Another apex body means another 6 months or 1 year. Okay. The country has waited for so long. Another 1 year is no issue. तो वो उसमें तो कुछ I do not think that anything to oppose this idea. Always debate is better in democracy.
तो मोर डिबेट, मोर कंसिडर्ड व्यूज, वाइज पीपल, इन्फॉर्म पीपल, एक्सपीरियंस पीपल, तो उनका व्यू तो लेंगे, लेना कुछ बुरी बात नहीं है। धन्यवाद भगवान प्रकाश जी। भगवान प्रकाश जी ने अपने अनुभव के आधार पर ये सहमति जताई है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए और इससे तमाम फ़ायदे हैं, डेमोक्रेसी को भी, देश को भी, पब्लिक को भी। हर पहलू पे इन्होंने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। नमस्कार।